प्रिय छात्रों नमस्कार। मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th और 12th दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको चित्र से अगर देखा जाए तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए सदैव दो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कितने माध्यम की? दो माध्यम की। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई कांच है, नीचे ये क्या है? कोई कांच का एक गुटका है। ये कांच है, ठीक। अब इस पर कोई प्रकाश किरण तिरछा आपतित होती है। तो जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और इस पर क्या खींचेंगे? आपतन बिंदु पर क्या खींचेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक। ये क्या है? अभिलंब है, अभिलंब। और ये किरण क्या है? यह आपतित किरण, ठीक। देखिए ये है कांच जिसको बोलेंगे सघन माध्यम, सघन। और जो ये है ये उसको बोलेंगे विरल माध्यम यानी वायु। वायु क्या है? विरल माध्यम, ठीक। जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश किरण वायु विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश हो रही। यदि ये प्रकाश किरण विरल माध्यम में चल रही है और विरल माध्यम में चलती तो ये प्रकाश किरण कैसे जाता? सीधा निकल जाता। इस प्रकार से ये सीधा निकल जाता, इस प्रकार से सीधा निकल जाता। लेकिन क्या हुआ? माध्यम चेंज हुआ तो ये प्रकाश किरण अपने पथ से या अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी, यानी कि ये इस प्रकार से आएगी। तो क्या होगा? इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण और ये कौन सी किरण है? यह है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक। अब देखिए इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये बिंदु कौन सा है? आपतन बिंदु है। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण किससे लिखते हैं? आई से। आपतन कोण किससे लिखते हैं? आई से। अब देखिए ये क्या है? अभिलंब है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो बोलते हैं क्या? अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण किससे लिखते हैं? आर से। ये क्या है? ये कोण कौन सा है? ये अपवर्तन कोण है, इसको यहां पर दिखा दे रहे हैं। यह है अपवर्तन कोण, ठीक। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि जब कोई प्रकाश को कैसे विरल से सघन में प्रवेश करती है या सघन से विरल में प्रवेश करे तब भी वो अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित होगी, ठीक। तो इसके प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है क्या? कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। पहला अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम है कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या के अनुपात क्या होता है? नियत होता है। कहने का मतलब है कि ज्या मतलब क्या? साइन। मतलब किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, क्या? साइन आई। और अपवर्तन कोण साइन आर बटा साइन आर। इसका अनुपात क्या होता है? नियत होता है, जिसको किससे लिखते हैं? यन से। तो इसे क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं।
ये होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसे क्या बोलते हैं? इसे स्नेल का नियम बोलते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। अगर कोई पूछे कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल के नियम जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही क्या है? स्नेल का नियम है। ठीक, इसमें दोनों नियम मैंने आपको बता दिया है, आप लोग उसको लिख लीजिए कि पहला नियम बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम बताया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, अर्थात n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।